नमस्कार दोस्तों। भारत की सुरक्षा नीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। अब आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट, सख्त और निर्णायक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, यानी आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता, अब केवल एक बयान या राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि यह भारत की लाइन ऑफ एक्शन बन चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या नागरिकों पर आतंकवादी हमला होता है, तो देश केवल विरोध दर्ज कराने तक सीमित नहीं रहेगा। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक और उचित कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार का जोर केवल आतंकवादी घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया देने पर नहीं, बल्कि आतंकवाद की पूरी संरचना और उसके समर्थन तंत्र को कमजोर करने पर भी है। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यह मांग करता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को बिना किसी भेदभाव के एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक शक्ति के साथ उसकी सुरक्षा नीति भी लगातार मजबूत हो रही है। आज दुनिया भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और मजबूत रणनीतिक शक्ति के रूप में देख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस उपलब्धि की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025 से 26 में बढ़कर लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक भारत अपनी अधिकांश रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर था। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के कारण देश में ही आधुनिक हथियार, मिसाइलें, रडार, ड्रोन, युद्धपोत, तोपें, बख्तरबंद वाहन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और कई अत्याधुनिक रक्षा उपकरण बनाए जा रहे हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ साथ निजी कंपनियां और रक्षा स्टार्टअप भी इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश में रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी पहले से कहीं अधिक ध्यान दिया जा रहा है, ताकि भविष्य की सैन्य तकनीकों का विकास भारत में ही हो सके। यही कारण है कि भारत आज केवल अपनी सेना की जरूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों को रक्षा उपकरण भी निर्यात कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। भारत से मिसाइल सिस्टम, रडार, गश्ती नौकाएं, बुलेट प्रूफ सिस्टम, गोला बारूद और अन्य रक्षा उपकरण कई मित्र देशों को भेजे जा रहे हैं। लेकिन सरकार की महत्वाकांक्षा यही खत्म नहीं होती। सरकार ने 2029 तक रक्षा उत्पादन को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने की भी योजना है। यह लक्ष्य केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि भारत को दुनिया के प्रमुख रक्षा निर्माण और रक्षा निर्यातक देशों की श्रेणी में स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार निजी उद्योगों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और विदेशी तकनीकी साझेदारियों को भी बढ़ावा दे रही है। नई रक्षा निर्माण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और भारतीय कंपनियों को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। अगर भारत 2029 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लेता है, तो देश न केवल अपनी सैन्य जरूरतों का बड़ा हिस्सा घरेलू स्तर पर पूरा करेगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता भी पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसी भी संकट या युद्ध जैसी स्थिति में भारत को हथियारों और सैन्य उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सेना को समय पर आवश्यक उपकरण उपलब्ध होंगे और नई तकनीकों को तेजी से अपनाया जा सकेगा। दूसरी ओर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति यह स्पष्ट करती है कि देश अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। मजबूत रक्षा उत्पादन और सख्त सुरक्षा नीति, ये दोनों मिलकर भारत को आने वाले वर्षों में एक और अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य भारत को दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा शक्तियों में शामिल कर सकता है? अपनी राय
हमें कमेंट में जरूर बताइए।